वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम को देखेंगे। देखिए भाई, किसी भी नगर का नाम जितना आवश्यक होता है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक उसका उपनाम होता है, क्योंकि उपनाम उस नगर के विशेषता को बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। साथियों, अगर आपने लेखपाल एग्जाम को टारगेट किया तो आपको पता होगा कि अब लेखपाल की परीक्षा में 20 क्वेश्चन यूपी जीके से देखने के लिए मिलेंगे। मतलब काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है यूपी जीके का। 20 क्वेश्चन अगर आप सही सही सॉल्व कर लेते हैं तो फिर भाई आप लेखपाल बनने के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि यूपी जीके के जो 20 क्वेश्चन हैं आप उनको आसानी से सीख पाएँ। और हाँ, अगर आपको लेखपाल की कंप्लीट तैयारी करनी है, कंप्लीट 100 नंबर का जो पूरा पेपर होगा, पूरी तैयारी करने के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। साथियों, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख शहर दें और उनके उपनाम, जैसे प्रयागराज, जिसे कि अब पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इलाहाबाद नाम अकबर ने रखा था जिसका अर्थ होता है अल्लाह के द्वारा बसाई गई नगरी। इसके कुछ उपनाम है। संगम नगरी, संगम नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नदियों का संगम है ना। आगे कुंभ नगरी, क्योंकि यहाँ पर कुंभ लगता है। कुंभ पूरे भारत में 4 स्थानों पर लगता है, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और एक स्थान क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसीलिए इसे कुंभ नगरी भी कहा जाता है। तीर्थराज, तीर्थराज भी इनका नाम है। अमरूद नगरी, इलाहाबाद के अमरूद काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इस कारण इसे अमरूद नगरी भी कहा जाता है। और ईश्वर का निवास स्थान, तो ये सब प्रयागराज के उपनाम है, जैसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान। आगे है रामपुर। रामपुर को कहते हैं नवाबों का शहर या फिर चाकुओं का नगर। भाई, आपने कभी ना कभी हिंदी मूवीज में डायलॉग सुना होगा, रामपुरी चाकू, है ना। तो ये रामपुर चाकुओं का नगर भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ को कहते हैं आंवला नगरी। प्रतापगढ़ के आंवले काफ़ी प्रसिद्ध है, इस कारण इसे आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। आगरा, आगरा का पेठा प्रसिद्ध है और ताजमहल प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसे पेठा नगरी या ताज नगरी की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार साथियों, मलिहाबाद जो कि लखनऊ है, तो लखनऊ का जो मलिहाबाद है इसे आम की नगरी कहा जाता है। मतलब यहाँ के आम काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है, जैसे उपनाम हुआ कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, तो पता चल गया कि इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध है। चाकुओं का नगर रामपुर, तो ये चाकू प्रसिद्ध है ना। आगरा का पेठा और ताजमहल, है ना। मलिहाबाद का आम, है ना। लड्डू नगरी, ये संडेला जो कि हरदोई का है में है, तो इसे लड्डू नगरी के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ेंगे, गोरखपुर। गोरखपुर का जो उपनाम है गोरखधाम, नाथ नगर या गीता प्रेस नगर, क्योंकि जो गीता प्रेस है धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है, प्रचार प्रसार करता है, ये गोरखपुर में ही है, तो इसीलिए इसे गीता प्रेस नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिए सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी। अब फिरोजाबाद की चूड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसीलिए क्या इसको जो फिरोजाबाद है इसको चूड़ी नगरी भी कहा जाता है। आपको बता दें, अगर आपने 12th में चैप्टर पढ़ा होगा, एक चैप्टर है इंग्लिश में, अभी चैप्टर का नाम मुझे नहीं याद है थोड़ा सा, तो वहाँ पे देखिए बताया गया था कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, ऐसा ही कुछ जिक्र था। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे दिए कानपुर। कानपुर, इसको चर्म नगर मतलब चमड़े का नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये पॉइंट ना कई बार पेपर में बना हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये कानपुर को कहते हैं। हींग व गुलाल नगरी, ये हाथरस मतलब हाथरस के हींग और गुलाल काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इस कारण इसको हींग व गुलाल नगरी भी कहते हैं। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी, ये गाजियाबाद को कहा जाता है, तो गाजियाबाद को छोटी दिल्ली या फिर उद्योग नगरी, दोनों में से जो संज्ञा आप चाहें वो दे सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, भू बैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का। देखिए कृष्ण नगरी, जैसे भगवान कृष्ण का नाम आ गया तो चीज़ें स्पष्ट हो गई कि बात मथुरा की हो रही है ना। मथुरा, वृंदावन, ये सब भगवान कृष्ण से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, तो चीज़ें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो गई कि भगवान कृष्ण की बात की जा रही। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का 100 विंडो, ये कहा जाता है नोएडा को। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो, ये कौन सा क्षेत्र है, ये
नोएडा का क्षेत्र। ताला नगरी, अलीगढ़ के ताले काफ़ी प्रसिद्ध हैं, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने देखा था अलीगढ़ के ताले, तो ताला नगरी कौन हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। आगे अयोध्या धाम, अयोध्या का नाम है और भगवान राम, अयोध्या का नाम और भगवान राम का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकते, तो रामनगर कहते हैं। राम जन्मभूमि हो गया, रामचरित मानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ, अवध, साकेत धाम, ये सब अयोध्या के नाम है। इसी तरीके से सोनभद्र को सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे कई पावर प्लांट्स है, ये सोनभद्र को कहा जाता है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी, ये भी आपको याद रखना है। यहीं आप समझ लीजिए सबसे पूर्वी जिला अगर देखा जाए, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला अगर देखेंगे शामली है, सबसे उत्तरी सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया शुक्रताल, शुक्रताल की जो संज्ञा है ये है भागवत कथा नगर, है ना। नैमिषारण्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान, ये नैमिषारण्य को कहा जाता है ना। आगे है बरेली, बरेली की संज्ञा क्या है, बांस बरेली या फिर सुरमा नगरी, है ना। सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। बरेली के काजल काफ़ी प्रसिद्ध है। नवाबों का शहर भाई लखनऊ, है ना। बागों का नगर और नजाकत नफासत का शहर, ये लखनऊ को है ना। आगे कैची नगरी या फिर क्रांति नगर, मेरठ, मेरठ से जो पहली स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, ये स्टार्ट हुआ था, इस कारण इसको क्रांति नगर भी कहते हैं। बाकी मेरठ के कैची फेमस होंगे इसलिए कैची नगरी कहते हैं। बुंदेली कश्मीर, ये महोबा को कहा जाता है, चरखारी कस्बा, इसको बुंदेली कश्मीर कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स दिए गए, जैसे जैनी लोगों का काशी, तो जैनी लोगों का काशी ये कहा जाता है हस्तिनापुर, मेरठ को जैनी लोगों का काशी कहते हैं, मतलब जो जैनिज्म है उनका काशी है। मिनी खजुराहो गणेश बाग करबी में है, इसको मिनी खजुराहो कहते हैं। आगे इत्र नगरी या खुशबुओं का सर, तो कन्नौज के इत्र काफी प्रसिद्ध है, इस कारण इसको इत्र नगरी कहा जाता है ना। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर मुरादाबाद कहलाते हैं। काशी की बहन, ये गाजीपुर को कहते हैं, काशी की बहन है मतलब जो काशी बनारस है इसकी बहन है गाजीपुर। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का शहर, घाटों का नगर। जैसे भगवान विश्वनाथ का नाम आ गया तो चीज़ें स्पष्ट हो गई कि हम लोग वाराणसी की बात कर रहे हैं, है ना। धान का कटोरा, ये चंदौली को कहा जाता है, धान का कटोरा कौन है, चंदौली, है ना। सिराज हिंद या पूर्व का सिराज, ये जौनपुर है, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अब इसी तरीके से साथियों यहाँ पर कुछ और दिए गए, जैसे प्राचीन नाम, जो शहर है इनके प्राचीन नाम क्या थे। जो लखनऊ है, लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। काशी, जो आज बनारस है या वाराणसी, इसका पुराना नाम काशी था। कन्नौज का पुराना नाम कानकुब्ज नगर या महोदय श्री हुआ करता था। आगे दिया गोरखपुर, गोरखपुर का पुराना नाम रामग्राम या गोरक्षपुर था, है ना। कुशीनगर का पुराना नाम कुशीनारा हुआ करता था। रामनगर, जो आज बरेली है, इसका नाम अहिछत्र हुआ करता था। मथुरा, मथुरा का पुराना नाम मधुपुरी था। कपिल वस्तु, जो सिद्धार्थ नगर है, उसका नाम पिपरावा हुआ करता था। अयोध्या धाम का पुराना नाम अयाज्जा था, है ना। सारनाथ वाराणसी, इसका पुराना नाम ऋषिपतन या सिंहपुर हुआ करता था। और आगे देखिए इसे बरसाना, जो मथुरा में, इसे ब्रह्मसारिणी नाम दिया गया था। बिठूर कानपुर का, इसे ब्रह्मवर्त कहते थे। और हस्तिनापुर जो है मेरठ में, इसका नाम दान तीर्थ था, है ना। सोरो, जो आज कासगंज है, ये सुकर क्षेत्र हुआ करता था। आगे है सहेट महेट, इसको श्रीवस्ती, जो आज का है वो सहेट महेट मतलब अभी है ना। कंपिल, फरुखाबाद काम्पिल हुआ करता था। फिरोजाबाद को चंद्रवार या चंद्रनगर कहते थे। अलीगढ़, अलीगढ़ को हरिगढ़, कोयल या कोल नाम से जाना जाता था। और कानपुर को कान्हपुर कहते थे। और जो आज झांसी है, इसको बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, ये यूपी जीके की एक और महत्वपूर्ण क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने शहरों के उपनाम और प्राचीन नाम देख लिया। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखने। और अगर आप लेखपाल 2026 में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन, ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा ज्ञान सर एजुकेशन, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको अप टू 50% तक आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।